अगर मैं आपसे कहूं कि एक होम ग्रोन इंडियन एयरलाइन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और वो पहली इंडियन एयरलाइन कंपनी बनी है जो 1 ट्रिलियन रुपीस की मार्केट वैल्यू को पार कर चुकी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? वैसे क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कौन सी एयरलाइन है? ये एयरलाइन कोई और नहीं बल्कि इंडिगो एयरलाइंस है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे पास कुछ ऐसी थ्रिलिंग न्यूज है जो जुड़ी हुई है एयरलाइन इंडस्ट्री से, जो आपको हैरान कर देंगी। इंडिगो एयरलाइंस ने 1 ट्रिलियन रुपीस की मार्केट वैल्यू को पार करके एक अनोखी सफलता अचीव की है। इस माइलस्टोन ने इंडिगो को सिर्फ इंडिया में ही लीडिंग एयरलाइन नहीं बनाया, बल्कि इसको ग्लोबली भी टॉप 10 लार्जेस्ट एयरलाइंस के साथ खड़ा कर दिया है। ये सच में एक रिमार्केबल सक्सेस है। इस वीडियो में हम एयरलाइंस के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि कैसे इंडिगो ने इन चैलेंजेस को स्टडी करके मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन का खिताब जीता। एक समय था जब इंडिगो एक छोटा सा प्लेयर था, लेकिन आज वो एक बेहतरीन किंगपिन बन चुका है। अब हम आपको वो राज बताएंगे जिनके कारण उसने ऐसी सक्सेस पाई है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां पर हम आपको ले जाएंगे इंडिगो एयरलाइंस की दुनिया में। इंडिगो एयरलाइंस ने इंडियन ट्रैवलर्स के दिलों को जीता है, इसीलिए मोस्टली सभी ट्रैवलर्स इंडिगो के साथ ट्रैवल करने का फैसला करते हैं, जिससे ये देश के प्रेफर्ड एयरलाइन बन गई है। वो न सिर्फ यूनिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बल्कि लाखों इंडियंस के ट्रस्ट और लॉयल्टी को भी पकड़ लेते हैं। इसे 2006 में राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने शुरू किया था। इंडिगो ने सिर्फ 6 एयरप्लेन से अपना सफर शुरू किया था और वो साल खत्म होने से पहले ही अपने फ्लीट में 9 एयरप्लेन्स को और ऐड कर चुके थे। अर्ली इयर्स में इंडिगो का 17% मार्केट शेयर एविएशन इंडस्ट्री में था। उस समय इंडियन एविएशन मार्केट में फुल सर्विस कैरियर्स जैसे जेट एयरवेज, इंडियन एयरलाइंस और किंगफिशर एयरलाइंस डोमिनेट करते थे। जब किंगफिशर एयरलाइंस का गिरने का सफर शुरू हुआ, तब इंडिगो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब चलिए इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। पहले 2 साल में दोनों इंडिगो और किंगफिशर ने लॉसेस फेस किए, लेकिन 2008 में जब बाजार गिरा और फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हुए, तब किंगफिशर का लॉस 5 गुना बढ़ गया। लेकिन उसी साल इंडिगो ने 82 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया। ये ट्रेंड आगे भी चलता रहा। जब किंगफिशर ने 2012 में अपने ऑपरेशंस को सीज कर लिया, तब इंडिगो ने आने वाले 10 सालों तक प्रॉफिट जनरेट किया। चलिए अब इंडिगो के प्रॉफिट नंबर्स को भी देख लेते हैं। इंडिगो की प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी 2009 में शुरू हुई, जहां एयरलाइन ने अपना पहला प्रॉफिटेबल ईयर रिकॉर्ड किया। उसके बाद इंडिगो ने अपनी सक्सेस बिल्ड करके अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया। एयरलाइन का प्रॉफिट 2017 में पीक तक पहुंचा, जिससे उसको प्रॉफिटेबिलिटी पावर हाउस की पोजीशन मिली। लेकिन आने वाले सालों में इंडिगो को चैलेंजेस का सामना करना था, जिससे उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में मिक्स सिग्नल्स देखने को मिले। जब 2019 में 156 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अचीव किया, तभी उन्होंने आखिरी 3 सालों में लॉसेस भी बियर किया। 2023 में इंडिगो के फाइनेंशियल्स फिर से इम्प्रूव हुए और उसके लॉसेस कम होने लगे। रिसेंट ईयर्स चैलेंजिंग जरूर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ग्लोबल पेंडेमिक से पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में डाउनफॉल देखने को मिला। इंडिगो की हिस्ट्री दोनों पीरियड, जहां इम्प्रेसिव ग्रोथ और डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए, दर्शाती है। वैसे इस प्रॉफिटेबिलिटी का सीक्रेट क्या है, आइए उसको भी जान लेते हैं। इंडिगो की प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे मेन रीजन है उनके स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने की कैपेसिटी। इंडिगो ने खुद को एक लो कॉस्ट एयरलाइन के रूप में एस्टैब्लिश किया है, जिसमें सिर्फ इकोनॉमी क्लास पर ध्यान दिया गया, जबकि उन्होंने वीआईपीज के केटरिंग और महंगे लाउंजेस के एक्सपेंसेस से बचने का ट्राई किया। इसके अलावा एयरलाइन ने एक ऑनबोर्ड मील प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री मील्स की जगह खरीदने पर मील्स दिया जाता है, जिससे एक्स्ट्रा कॉस्ट कम हो गई। लेकिन इंडिगो के सक्सेस के पीछे और भी राज हैं। फाइनेंशियल चैलेंजेस को ओवरकम करके एविएशन इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए इंडिगो ने एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया है, जो सेल एंड लीजबैक मॉडल के नाम से जानी जाती है। अब इस मॉडल का जिक्र आ गया है, तो चलिए इस मॉडल को भी समझ लेते हैं। अपने शुरुआत से पहले 2005 में इंडिगो ने एक स्ट्रेटेजिक फैसला लिया कि वो एयरबस से 100 एयरप्लेन्स मंगवाएंगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बड़े ऑर्डर सस्ते में आते हैं और उस समय एयरबस इंडियन बाजार में बुरे फेज से गुजर रहा था। उसी दौरान दूसरे प्लेयर्स एयरबस के कॉम्पिटिटर बोइंग की तरफ जा रहे थे। इससे एयरबस को इंडियन मार्केट में फिर से एंटर करने का मौका मिला। एक बड़ा ऑर्डर देने से इंडिगो को एयरबस से 40 to 50% तक का डिस्काउंट मिला। अब सोचिए A320 एयरक्राफ्ट का प्राइस
$110 मिलियन है, जो कि डिस्काउंट के बाद रह गया मात्र $55 मिलियन। अब 100 प्लेन्स एक साथ तो नहीं आएंगे, इसलिए इंडिगो ने पहले प्लेन 2006 में लिए और फिर हर हफ्ते बाद एयरप्लेन्स मिलने लगे। और हाँ, एयरप्लेन के लिए इंडिगो ने एयरबस को 5% एडवांस पेमेंट की थी। अब एयरप्लेन के रिसीव होने के बाद इंडिगो ने इसे लीजिंग कंपनी BOC एविएशन को $60 मिलियन में बेचा, जिससे उन्हें $5 मिलियन का प्रॉफिट मिला। उसके बाद इंडिगो ने BOC एविएशन को एक स्पेसिफिक रेंट अमाउंट पे करके वही एयरप्लेन्स 5 से 6 साल तक लीज पर लिए और लीज पीरियड खत्म होने पर वही एयरक्राफ्ट BOC एविएशन को वापस कर दिए। अब जो रेवेन्यू ऑपरेशन से जनरेट हो रहा था, उससे एयरबस का बाकी का 95% और BOC एविएशन का पीरियोडिक रेंट का पेमेंट हो जाता है। इसी अप्रोच ने इंडिगो को अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना और अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपना गोल अचीव करने में मदद की। इस मॉडल ने कैश फ्लो जनरेशन को सेफ रखा, टैक्स लायबिलिटी भी कम की और एयरक्राफ्ट के कॉस्ट को भी मिनिमाइज किया, जिससे इंडिगो को लिक्विडिटी मैनेजमेंट में फायदा हुआ। अब हम इंडिगो एयरलाइंस के मार्केट शेयर और इंटरनेशनल ऑपरेशंस के बारे में फैक्ट्स देखते हैं। इंडिगो का इंडियन मार्केट में लाजवाब डोमिनेंस है। 60% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ हर दूसरी टिकट जो इंडिया में बेची जाती है वो इंडिगो की है। जब हम टाटा सन्स के एयरलाइंस, विस्तारा और एयर इंडिया के मार्केट शेयर को देखते हैं तो उनका कंबाइंड मार्केट शेयर सिर्फ 18% है, जो इंडिगो के मार्केट शेयर के 1/3 से भी कम है। इंडिगो की सक्सेस सिर्फ इंडियन स्काइज तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनेशनली यानी ग्लोबल मार्केट शेयर में इंडिगो सेकंड रैंक पर है। ग्लोबल मार्केट में एयर इंडिया 23% मार्केट शेयर से लीड कर रही है, जबकि इंडिगो भी 15.78% मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। अब रही बात अगर कंक्लूजन की, तो इंडिगो एयरलाइंस ने इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के रूल्स को रीराइट किया है। उसने ट्रैवलर्स को अपने अफोर्डेबल फेयर्स, ऑन टाइम परफॉर्मेंस और नए बिजनेस स्ट्रैटेजी से इम्प्रेस किया है। छोटी सी शुरुआत से लेकर ट्रिलियन जाइंट तक इंडिगो की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ने हमेशा लोगों को इंस्पायर और एयरलाइन इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि इंडिगो आगे भी ऐसा परफॉर्म करता रहेगा। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी ऐसे मजेदार कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।